केकेएम कॉलेज की आदिवासी छात्र और छात्रा आज समाहरणालय पहुंची हैं। इन लोग छात्रावास से संबंधित समस्याओं को लेकर डीसी महोदय से मिलने आई है। आइए सीधे उनसे इन छात्रों से जानते हैं कि क्या इनके छात्रावास में समस्या है। हॉस्टल से आई है, क्या समस्या है छात्रावास में आप लोगों का? हम लोग का हॉस्टल का समस्या यही है कि मतलब नाइट गार्ड भी नहीं है, एक रसोईया भी नहीं है, और जो हम लोग का मोटर है, मोटर ऑन ऑफ करने के लिए 1 किलोमीटर दूर बाहर जाना पड़ता है गेट से, तो वही दिक्कत होता है। और एक बिजली की समस्या भी है, बिजली ना होने के कारण हम लोग मोमबत्ती से पढ़ाई करते हैं। तो फिर जैसे कि कुक नहीं है, रसोईया नहीं है, तो खाना पढ़ाई में तो फिर दिक्कत होती होगी, समय नहीं मिल पाता होगा पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने का क्या समस्या है बेटा, बताइए आप। हम लोग का यही समस्या है, हम लोग का छत भी वो बिल्डिंग भी पूरी तरह से खराब हो चुका है, और वॉशरूम भी और बाथरूम भी पूरी तरह से खराब हो चुका है, भर गया है पूरा, और पूरा नली का गंदगी सब वहीं पर जमा पड़ा है। और यही हम लोग मांगते हैं कि मांग कर रखते हैं कि हम लोग का यही सब प्रॉब्लम को मतलब सॉल्व किया जाए। तो पहले कभी आप लोग आके अपनी समस्या यहाँ बताया डीसी साहब को? डीसी सर को यहाँ तो हम लोग आज ही को आ रहे हैं। पहले कभी ये सब समस्या नहीं बताया? कल्याण ऑफिस में हम लोग बहुत बार जा चुके हैं, पर हम लोग का कोई समस्या का हल नहीं हुआ है। कल्याण में तो कल्याण हो गया। पहले आप नेता छात्र के हित में हमेशा आप आवाज उठाते रहे हैं, आप भी वरीय छात्र हैं। छात्रावास की समस्या को लेकर कभी आपने ध्यान दिलाया उपायुक्त महोदय को? जी बिल्कुल, विभाग को कई बार हम लोग जानकारी दिए हैं, क्योंकि सिर्फ बालिका छात्रावास का समस्या ही नहीं है। आप समस्या को यदि आप देखिए तो आपका बालक छात्रावास में भी ये समस्या है और गर्ल्स हॉस्टल में भी। खास करके यदि आप देखें बालिका छात्रावास को, तो आप जानते हैं कि बालिका के लिए पानी जो है ना अति आवश्यकता है, पानी और शौचालय। लेकिन शौचालय तो कितना दिन से पैकेज होकर पड़ा हुआ है, लेकिन मजबूरन लोग को कभी कभी जो है ना पानी नहीं होने के कारण शौच करने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। तो खराब लगता है। ये लोग का मोटर भी कैंपस में तो नहीं है, कम से कम 1 किलोमीटर दूरी में लोग को मोटर ऑन ऑफ करने के लिए जाना पड़ता है। और लोग जानते हैं, आप देख सकते हैं, जब लेडीज़ के पास एक नाइट गार्ड नहीं रहना तो ये लोग का जान का भयभीत रहता है। आप देखते हैं बाथरूम में लगातार चोरी की घटनाएं जो है सामने आती है, लेकिन मजबूरन लोग क्या करें। अब जब विभाग नियुक्त नहीं करेगी तो ये लोग भी क्या। तो ये सब समस्या को लेकर उपायुक्त महोदय के संज्ञान में दिए हैं पहले आप? देने का तो हम लोग कई बार दिए हैं, लेकिन अभी तक पहल नहीं हुई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि जो है उनको बताए थे? हाँ बताए हैं। कुछ दिन पहले जो है आपका ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी आए थे, उनसे भी हम लोग मिले थे, और आपका स्थानीय विधायक जो है निशात आलम जी से भी हम लोग मिले थे। लेकिन बस आश्वासन देते रहे, इसकी जो है ना उचित फल अभी तक। तो सुना अपने छात्रों की समस्याओं को। छात्र सीधे खासकर आदिवासी छात्रावास की छात्राएं हैं, इनकी समस्या है कि छात्रावास में न तो नाइट गार्ड है और न ही कुक है। कुक और नाइट गार्ड न रहने के कारण छात्रों को पढ़ाई में भी दिक्कतें आ रही हैं। बिजली की भी समस्या बता रही है। बच्चियों ने कुछ मूलभूत सुविधाएं जैसे कि 4 दीवारी का और एक कुक का और एक नाइट गार्ड का और पानी का रखा है। आज ही हम लोग टीम गठित करके तुरंत भेज रहे हैं और तुरंत कार्य को चालू कराएंगे जो जरूरत की है। इसके साथ साथ उन्होंने कंबल और मच्छरदानी इत्यादि का भी डिमांड किया है, और उसका जाके भौतिक सत्यापन करते हुए क्या क्या विभाग के द्वारा दिया जा सकता है। अगर जो विभाग के द्वारा नहीं दिया जाएगा उसे हम लोग CSR के माध्यम से वहाँ दिलवाने का कोशिश करेंगे। अब इन झारखंड बने 25 साल हो गए। आज झारखंड आज अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है, और लेकिन आज भी हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासी बहुल राज्य होने के बावजूद भी आज छात्रों को पढ़ाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और ये पाकुड़ जिला में यहाँ दो यहाँ आदिवासी विधायक और एक सांसद आते हैं, लेकिन इन छात्रों की समस्याओं पे कभी संजीदगी और न ही कभी इसमें ये इनकी समस्याओं पर कभी गंभीरता से संज्ञान लेते हैं। निश्चित रूप से छात्रों की समस्याओं को पहल करने की जरूरत है। जिला प्रशासन को, शासन को, प्रशासन की इन छात्रों की समस्याओं को समझकर इनकी त्वरित इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। समाचार प्लस के लिए पाकुड़ से कार्तिक।